व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, कल हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन करा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप सीखा, पार्टनरशिप के बारे में मैंने आपको बताया। अभी आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम हो जाए, खत्म हो पाए तो खत्म होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि 2 पार्ट्स में सारे चैप्टर्स करूंगा, बट आई विल नॉट गो फॉर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। ऐसा नहीं करना चाहूंगा मैं कि मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करूं जल्दी खत्म करने के चक्कर में। मैं आराम से समझाता चलूंगा, एक पार्ट ज्यादा भी लगेगा तो कोई बात नहीं, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पार्ट अगर एक एक्स्ट्रा भी लगे तो हो। प्लस बिजनेस स्टडीज है, अगर बहुत बड़ा वीडियो जाएगा 1-1.5 घंटे का, तुम देखोगे ही नहीं, बोर हो जाओगे। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि 30 to 40 मिनट्स का टारगेट रहे, वीडियो इससे बड़ा ना हो। तो देखते हैं कि जितना भी हो पाएगा। खत्म हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कोशिश रहेगी बेस्ट रहे, क्वालिटी बेस्ट रहे और आपको समझ अच्छे से आए। तो शुरू करते हैं चीजों को और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, कल हम लोग पार्टनरशिप के ऊपर काफी डिस्कशंस कर रहे थे। आज जो हमें टॉपिक शुरू करना है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कितने तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी कि जब मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हैं, तो उसमें कौन कौन से फॉर्म ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टनर आता है बच्चों, वो होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का क्या मतलब होता है? सपोज मैंने आपको बोला कि 3 लोग, इनसफिशिएंट मेमोरी, रुक जा यार, बहुत मेमोरी है। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तीनों ही बिजनेस में रोज आते हैं, यानी कि सारे के सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, सारे के सारे पैसा लगाएंगे, सारे के सारे प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करेंगे, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ध्यान रखना, 4 तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि पैसा लगाया है या नहीं लगाया है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और उसके साथ साथ लायबिलिटी कैसी है। तो अगर ये चारों यस हैं कि पैसा भी लगाया है, प्रॉफिट्स लॉसेस भी झेल रहे हैं, मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, तो उनको एक्टिव पार्टनर्स बोलेंगे। तो एक्टिव पार्टनर्स कौन से होते हैं? जो सारा काम करते हैं, कैपिटल भी लगा दिया, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे, प्रॉफिट लॉस भी लेंगे और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। ऐसे पार्टनर्स को एक्टिव पार्टनर्स बोलते हैं। सर, स्लीपिंग पार्टनर्स कौन से होते हैं? क्या ये पैसा लगाते हैं? देखो, स्लीपिंग का मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं लगाएंगे, यस पैसा तो लगाएंगे। अब सपोज ए है, बी और सी तो एक्टिव है बच्चों, इसका मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं। सपोज समझाने के लिए बोल रहा हूं, ए ने क्या करा है, ए ने पैसा लगाया है, लेकिन वो घर पे सोया रहता है, वो बिजनेस में आता नहीं है। ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ये डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं आता, कभी दुकान पे नहीं आता, लोगों ने कभी देखा भी नहीं, पैसा लगा के छोड़ दिया, सिर्फ पैसा लगाया, कभी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बना। उसके साथ साथ क्या ये प्रॉफिट्स और लॉसेस लेगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि पैसा लगाया है तो प्रॉफिट और लॉसेस के लिए लगाया है। और उसके साथ साथ लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होगी। देखो, पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सबकी अनलिमिटेड है ना, हर पार्टनर की अनलिमिटेड है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि स्लीपिंग पार्टनर एक वो पार्टनर है जो 4 में से 3 काम करता है। पैसा लगाता है, प्रॉफिट्स लॉसेस शेयर करता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बस क्या करता है, आता नहीं है बिजनेस में, दुकान पे कभी आया नहीं, कभी फर्म पे देखा नहीं इसको। ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं बच्चों स्लीपिंग पार्टनर्स। ये जनरली वो लोग होते हैं जिन्होंने 8, 10, 15, 20 बिजनेसेस में अपना अपना पैसा लगाया होता है, समय इनके पास नहीं है। ये दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के डिसीजन मेकिंग पे ट्रस्ट करते हैं और अपना पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे पार्टनर्स को हम कौन सा पार्टनर्स बोलते हैं? स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर्स। तीसरे कौन से होते हैं बच्चों? तीसरे होते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? देखो, नाम में ही है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब है किसी बाहर वाले को इसके बारे में पता नहीं होता, ये सब कुछ सीक्रेटली करता है। क्या ये पैसा लगाएगा? लगाएगा। क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? करेगा, लेकिन सीक्रेटली। कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी इससे पूछ के करी जाएगी, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि ये भी पार्ट ऑफ द पार्टनर्स है ना। तो सीक्रेटली करेगा, प्रॉफिट लॉस ऑफ कोर्स शेयर करेगा, लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टनर इज नॉट डिस्क्लोज्ड। कैपिटल लगाएगा, डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन सीक्रेटली प्रॉफिट्स लॉस शेयर करेगा और लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। 3 पार्टनर समझ में आए? एक्टिव कौन सा, स्लीपिंग कौन सा, सीक्रेट कौन सा। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर्स एंड पार्टनर्स बाय एस्टोपल।
नॉमिनल पार्टनर्स कौन होते हैं? अब देखो, नॉमिनल पार्टनर्स वो होते हैं जो पैसा नहीं लगाते, पैसे की जगह फर्म को अपना नाम देते हैं। फर्म को अपना नाम देते हैं। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड है, वो बहुत पॉपुलर है, और उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला कि यार तेरे तो बहुत सारे फ़ैन हैं, तुझे सब जानते हैं, प्लीज़ मेरे बिज़नेस में थोड़ा सा आके कंट्रीब्यूट करना। उसने बोला हाँ बताना यार कितना पैसा चाहिए, देख मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ नहीं पाऊँगा, मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगा, मैं तुझे पैसा दे सकता हूँ। मैंने कहा यार मुझे पैसा नहीं चाहिए, तेरा नाम चाहिए, बस लोगों को ये बोल कि तू हमारी फर्म का पार्ट है, मुझे तेरा नाम यूज़ करना है। तो ऐसे लोग जो फर्म को अपना नाम देते हैं यूज़ करने के लिए, कोई पैसा नहीं लगाते, पार्टिसिपेट कुछ नहीं करते मैनेजमेंट में, प्रॉफिट्स और लॉस भी उसको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसने पैसा ही नहीं लगाया। लेकिन क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा, वो अपना नाम दे रहा है मुझे यूज़ करने के लिए, मैं उसके नाम से पैसा कमाऊंगा, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये भी पार्टनर ही है। तो अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तो लाइबिलिटी तो उसकी भी अनलिमिटेड होनी चाहिए, तो लाइबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होती है। सर उसको फ़ायदा क्या, इतना कुछ कर रहा है, वो कुछ ले तो रहा नहीं? देखो, कुछ चीज़ें सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर एक ऐसा पार्टनर जो अपना नाम दे रहा है किसी भी फर्म को यूज़ करने के लिए, और उसके रिटर्न में वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ऐसे पार्टनर को हम क्या बोल देते हैं? नॉमिनल पार्टनर। बहुत कम, ना के बराबर होते हैं ऐसे पार्टनर्स, बट फिर भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद होता है पार्टनर बाय एस्टोपल। सर पार्टनर बाय एस्टोपल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज पार्टनर बाय एस्टोपल? पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब होता है कि मैंने लोगों के सामने, पब्लिक के सामने ऐसा प्रिटेंड करा कि ये तो मेरी ही अपनी कंपनी है, या ये तो मेरी ही अपनी फर्म है। फॉर एग्जांपल मैं कोई शैम्पू यूज़ करता हूँ, लेट सपोज मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ XYZ शैम्पू, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, लोग मुझे देखते हैं, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे, मेरे से इंस्पायर होते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया ये XYZ शैम्पू तो यार अपना ही है। मैं यूज़ कर रहा था, मैं इंस्टाग्राम लाइव पे बैठा था, लोगों ने मेरे से पूछा कि अरे वाह ये कौन सा शैम्पू है? मैंने कहा अरे ये तो अपना ही है, ये तो मेरी ही अपनी खुद की फर्म है, XYZ शैम्पू बढ़िया है, ये मेरा ही है। अब मैंने लोगों को ऐसा दिखा दिया कि भाई मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही इसमें पार्टनर हूँ, तो लोगों को तो लगेगा यार ये तो बढ़िया है। तो अगर मैं अपना लोगों के सामने एक ऐसा इंप्रेशन दे रहा हूँ, मैं एक ऐसा नाम दे रहा हूँ कि भैया मैं ही पार्टनर हूँ, तो मैं बाद में स्टेप बैक नहीं कर सकता। अगर उस चीज़ से किसी ने आपको पार्टनर समझ के कोई परचेज कर ली या कुछ भी ऐसा काम करा और उससे सामने वाले को लॉस हो गया, उसने अगर आपके ऊपर केस डाल दिया और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं कोई पार्टनर थोड़ी ना हूं, तो भैया इंप्रेशन क्यों दिया था ऐसा? तो आप स्टेप बैक नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं हट सकते। अगर कोई लायबिलिटी होगी तो आपको भी भरनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। अ पर्सन इज सेड टू बी अ पार्टनर बाय एस्टोपल इफ, अगर वो अपने खुद के इनिशिएटिव से, अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से ऐसा इंप्रेशन दे रहा है दूसरों को कि वो भी एक पार्टनर है, ऑल्दो उसने कोई पैसा नहीं लगाया, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो प्रॉफिट लॉसेस नहीं बांटता, फिर भी वो पार्टनर कंसिडर करा जाएगा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और अगर कोई नुकसान होगा तो उसको भरना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं होना चाहते तो मत दिखाओ ना यार कि आप पार्टनर हो, क्यों दिखा रहे हो? तो जो नाम देगा वो नॉमिनल, जो खुद प्रिटेंड करेगा वो एस्टोपल। ठीक हो गया बच्चों? तो 5 तरीके के पार्टनर्स होते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए सारे के सारे, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल और एस्टोपल। ठीक हो गए? चलो इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको कई बार दिखा दिया है, ये पीछे हमने देख लिया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा समझ लिया, एक बार रीडिंग लगा लेना बस। डन सर। अब आता है कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स आर देयर। तो देखो बच्चों, पार्टनरशिप जो है ना वो मेनली हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ड्यूरेशन के बेसिस पे और लाइबिलिटी के बेसिस पे। ड्यूरेशन का मतलब होता है समय सीमा, कितने समय तक बिजनेस चलेगा। तो अगर ड्यूरेशन के बेसिस पे बात करूं तो फिर 2 कैटेगरी बन जाती हैं, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर मैं लाइबिलिटी के बेसिस पे बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के बेसिस पे हम बोलेंगे या तो जनरल पार्टनरशिप जिसमें सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसमें सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड होनी ही पड़ेगी। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले एक बार चार्ट देख लो आप। ड्यूरेशन के बेसिस पे 2, पार्टनरशिप एट विल या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और लाइबिलिटी के बेसिस पे जनरल या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब सर पार्टनरशिप में सबसे पहले
ड्यूरेशन बता दिया, लाइबिलिटी बता दिया। उसके बाद सबसे पहले हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन का मतलब होता है बेटा सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब मेरी इच्छा है, विल मीन्स इच्छा, मेरी विश। मैं जब तक बिजनेस या पार्टनरशिप करना चाहूँगा मैं चलाऊँगा। जब मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बस अभी से ख़त्म करना चाहिए, तो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे हो गया। तो एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट ऑन द विल ऑफ द पार्टनर्स। ये तभी खत्म हो जाएगा जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर बोलेंगे कि चलो इसको ख़त्म करना चाहिए, नोटिस देंगे, उसको बंद कर देंगे। तो विल का मतलब है अपनी इच्छा से। पर्टिकुलर होता है बेटा जब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल दो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया कि एक बड़ा हाईवे बनाना है, दोनों मिलके आपस में आ गए, जॉइंटली उन्होंने कहा कि हम बना देंगे। जब वो हाईवे खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, जैसे उस हाईवे का काम खत्म पार्टनरशिप भी खत्म। तो इसको बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर होता है बेटा जब एक पार्टनरशिप आता है एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए कि 2 साल 5 साल या जो भी है व्हाटएवर इट इज, या किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समझे? तो पार्टनरशिप एट विल भी हो गया सर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी हो गया सर। अब सर लाइबिलिटी के बेसिस पे बता दूं। लाइबिलिटी में बच्चा एक तो जनरल पार्टनरशिप होता है जिसके अंदर हमारे पास सभी की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। पीछे पढ़ के आए हो तो जनरली क्या चलता है, लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। उसके साथ साथ सभी पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है कराना चाहो तो करा लो, नहीं कराना तो नहीं भी चलेगा। और उसके साथ साथ पार्टनरशिप कब खत्म हो जाएगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, वो पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तब। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग बोलते हैं कि पार्टनर्स बस उतना ही लाइबल है जितना उसने पैसा लगाया। अगर मैंने किसी बिजनेस में 5 लाख लगाए हैं तो मेरे पर्सनल एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं बस 5 लाख तक ही मेरी लाइबिलिटी हो, जितना मैंने पैसा लगाया है। उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बस एक को छोड़ के। एक ऐसा होगा जिसकी अनलिमिटेड होगी। सर ये तो उसके साथ अन्याय है, अगर ऐसा होगा तो फिर उसको तो लॉस होगा। बेटा फायदा भी तो होगा, राइट्स भी तो ज़्यादा उसके पास होंगे, पावर्स भी तो ज़्यादा उसके पास होंगे। तो जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा डिसीजन मेकिंग वही करेगा, क्योंकि डूबेगा तो वही, पर्सनल एसेट्स तो उसके भी जाएंगे। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, द पार्टनर्स हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड डू नॉट हैव द राइट टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऐसी पार्टनरशिप का कंपलसरी होता है और पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होता किसी पार्टनर की डेथ पे, ल्यूनेसी पे, रिटायरमेंट पे। ठीक हो गया। तो ये हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो जाता है। इसके बाद बेटा एक डिफरेंस लिखा हुआ है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, इसको फटाफट से एक बार देख लो। मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब आ रहा है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, सर पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्टनरशिप डीड? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो देखो बच्चों, कभी भी 2, 3, 4, 5 लोग जब मिल के बिजनेस करना चाहेंगे तो डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये नॉर्मल है, ये आता है, ये होगा, देखने को मिलेगा। तो कभी भी ऐसा हो तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप रिटन में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखो, एक दूसरे के साथ साइन करो और वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखो। आजकल तो ऑनलाइन बन जाती है पार्टनरशिप डीड। तो ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप लिखे हो, हर तरीके का टर्म्स एंड कंडीशंस, कि अगर लोन लेंगे तो उस पर ब्याज कैसा चलेगा, कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेंगे तो कैसे रेंट चलेगा, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, लॉस कैसे बटेगा, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है तो सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर चीज सब रिटर्न में जहां लिखा होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है एक एग्रीमेंट के थ्रू। पार्टनर्स मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, ऑल्दो कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन हो, लेकिन बताया जाता है कि रिटन ही होना चाहिए। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट से बचने के लिए एक डीड बनाया जाता है। डीड एक एविडेंस है पार्टनरशिप का कि हाँ यार पार्टनरशिप हुआ है। तो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप। ठीक हो गया। उसके बाद आता है बच्चों रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ कराना चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट इट रजिस्टर्ड बट कंपलसरी नहीं है। सर अगर हम नहीं कराते रजिस्ट्रेशन तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे बच्चों तो 3 मेन कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। सबसे पहले, एक पार्टनर अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई भी केस नहीं कर सकता फर्म पे या किसी और पार्टनर पे।
अगर एक फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है तो पार्टनर कैसे केस कर देगा? गवर्नमेंट की नज़र में तो वो कोई फर्म ही नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, केस नहीं कर पाओगे आप फर्म पे। दूसरा, फर्म कोई केस नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी पे। अगर फर्म का किसी ने पैसा मार लिया तो केस करने के लिए आइडेंटिटी तो होनी चाहिए आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, आपकी कोई पहचान ही नहीं है, आप कैसे केस करोगे? उसके साथ साथ फर्म किसी पार्टनर पे भी कोई भी केस नहीं कर सकती। इसलिए बोला जाता है कि आप किसी भी लीगल मैटर में कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि भैया आपका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, माइनर एज अ पार्टनर। क्या माइनर एक पार्टनर हो सकता है? क्या हम किसी छोटे बच्चे को जो 18 साल से कम है उसको हम पार्टनर बना सकते हैं? तो देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया एक बहुत क्रिएटिव बच्चा है और हमारा पार्टनर बन सकता है, तो आप उसे लॉस में नहीं डालोगे। आप उसके साथ काम कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो उसको कुछ नहीं चार्ज करोगे आप। तो माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो, बट सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। एज ओनली अ मेजर कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ मेजर ही एंटर कर सकता है। किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 18+ होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ये सीधा लिखा है। हाँ, अगर बेनिफिट के लिए आप चाहो तो माइनर को पार्टनर बना सकते हो। हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। ही कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट्स। लॉस के लिए आप उसको नहीं बोलोगे। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एक माइनर सिर्फ तभी पार्टनर हो सकता है अगर उसको आपको सिर्फ प्रॉफिट्स देने हैं। लॉस के केस में आप नहीं बोल सकते कि भैया तेरी वजह से लॉस हो गया, ला पैसा दे। वो नहीं देगा, लॉ बोलता ही नहीं है, ठीक है? जब वो मेजर हो जाएगा, अगर पार्टनरशिप करते करते वो 18+ हो गया, तो फिर उसको डिसाइड करना है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर, यानी जैसे ही वो 18 साल का होगा तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं फर्म का पार्टनर अब हो गया हूँ, ठीक है? अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ही विल बी ट्रीटेड एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर एंड विल बिकम लायबल टू द डेट्स ऑफ द फर्म। अगर वो ऐसा नहीं करता तो टाइम खत्म होते ही वो फुल फ्लेजेड पार्टनर मान लिया जाएगा और वो हर लाइबिलिटी के लिए अब लायबल हो जाएगा, ठीक है? ठीक हो गया। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना इनफ है कि पार्टनर होगा या नहीं होगा, और मेजर होगा तो कैसे चलेगा, ठीक है? इसके बाद आता है बेटा कि अगर मुझे फर्म रजिस्टर करानी है तो मुझे कैसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या चलेगा? तो बहुत आसान है, आप सीधा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाओ। सर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास बेटा सारी पार्टनरशिप फर्म्स का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाओ, उसका ऑफिस हमारी स्टेट में ही होगा, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन आप सीधा जाके करा सकते हो, कभी भी शुरू में भी करा सकते हो और बीच में भी करा सकते हो, जब फर्म चल रही है तब भी। आजकल सब ऑनलाइन होता है, कुछ नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, एक एप्लीकेशन देनी है, जिस एप्लीकेशन के अंदर कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, अदर प्लेसेस कहाँ पे फर्म चलती है, डेट हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड होगा उसके अंदर, नेम एंड एड्रेस होगा, ड्यूरेशन होगा, सब लिखा होगा। और उसके बाद सभी के सभी पार्टनर्स साइन करेंगे कि हाँ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ट्रू है और हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं। उसके बाद वो एक फ़ीस जमा करेंगे रजिस्ट्रार के पास, ठीक है? और फीस जमा करने के बाद अगर सब कुछ ओके मिलेगा, सारी की सारी इंक्वायरी में सब ठीक पाया जाएगा, तो फिर आपको सीधा सीधा एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलते ही आपका फर्म क्या कहलाएगा, एक रजिस्टर्ड फर्म कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बच्चों की, कैसे आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और इसी के साथ हमारा पूरा पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाता है। तो काफ़ी कुछ था पार्टनरशिप में पढ़ने के लिए बेटा। हमारा सोल प्रोप्राइटर भी अब कम्प्लीटली ख़त्म है, पार्टनरशिप भी कम्प्लीटली ख़त्म है। अब हमारे पास बचती हैं 3 फॉर्म्स और, जिसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि अगर एज अ फैमिली आप बिजनेस चलाना चाहते हो तो क्या होता है, कंपनीज कौन कौन से तरीके की होती हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास बच जाता है लास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो बहुत अच्छे तरीके से उनको भी कंप्लीट करेंगे आने वाले पार्ट्स में। आज को इतना ही रखते हैं, और थर्ड पार्ट में आपका चैप्टर बिल्कुल 100% के साथ ख़त्म कर देंगे,
और आप फिर आगे बढ़ पाओगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। इसी तरीके से पूरा बिजनेस स्टडीज आपका कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, चीज़ें बेहतर करते रहना और बढ़िया तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। अटेंडेंस ज़रूर लगाना, वीडियो को शेयर करना सभी फ्रेंड्स तक और बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। तब तक कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।